दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में कुछ मेन बोर्ड आईपीओस आने वाले हैं और इनको सेबी की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है। तो चले जानते हैं कि आईपीओ कब आने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहला आईपीओ है नॉर्थर्न आर्क्स कैपिटल, जिनको कि सेबी की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है। तो ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। तो इस कंपनी की ओर से मंडे को ही बताया गया कि इनको सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। तो कंपनी को मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है, तो कंपनी कभी भी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। इस कंपनी ने सेबी के पास फरवरी में ही अपना डीआरएच भी फाइल किया था। कंपनी आईपीओ के जरिए 500 करोड़ रुपए रेस करने वाली है, यानी कि 500 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू लेकर आने वाली है। वहीं कंपनी में ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है। तो कंपनी 2.1 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए डायलूट करने वाली है। तो ऑफर फॉर सेल के जरिए इस कंपनी में लिव फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड, एशियन अफ्रीकन एशिया इन्वेस्टमेंट कंपनी, अगस्ता इन्वेस्टमेंट, एट रोड इन्वेस्टमेंट मारुति लिमिटेड द्वारा ट्रस्ट और आईआईएफएल स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड, तो इनके द्वारा अपनी हिस्सेदारी को कम की जाएगी। यानी कि इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स हैं तो उनके द्वारा अपनी हिस्सेदारी कम की जा रही है। तो कंपनी में फ्रेश इशू के साथ ही ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है। तो कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज अपने फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए करने वाली है। तो ये कंपनी भी एक एनबीएफसी कंपनी है, यानी कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और कंपनी को 10 सालों से भी ज़्यादा का अनुभव हो चुका है। तो ये कंपनी भी काफ़ी अलग अलग तरह के लोन देती है। ये जो कंपनी है ये चेन्नई बेस्ड कंपनी देखने को मिलती है और इसने पहले भी सेबी के पास आईपीओ के लिए डीआरएच भी फाइल किया था। तो जुलाई 2021 में भी कंपनी ने सेबी के पास अपना आईपीओ लाने के लिए डीआरएच भी फाइल किया था और उस समय भी इनको सितंबर में ही सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी थी। लेकिन उस समय कंपनी ने किसी कारण से आईपीओ नहीं लाया और उसके बाद फिर से इस कंपनी की ओर से फरवरी में सेबी के पास डीआरएच भी फाइल किया गया और एक बार फिर से सेबी की ओर से इनको अप्रूवल मिल चुका है। तो कंपनी कभी भी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। तो सेबी की ओर से 12 जुलाई को इनके लिए ऑब्जर्वेशन लेटर जारी किया गया है। तो ऑब्जर्वेशन लेटर जारी करने का मतलब होता है कि जब इनके लिए ऑब्जर्वेशन लेटर जारी किया जाता है तो उसके 1 साल के भीतर ही कंपनी को अपना आईपीओ लेकर आना होता है। इसके अलावा श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी, इनको भी सेबी की ओर से ऑब्जर्वेशन लेटर जारी किया गया है। तो श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी, इनको भी सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। तो सेबी की ओर से इनके लिए ऑब्जर्वेशन लेटर 10 जुलाई को जारी किया गया है। तो श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी की ओर से भी मार्च में ही सेबी के पास अपना डीआरएच भी फाइल किया गया था और इनको भी सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। तो 10 जुलाई को सेबी की ओर से इनके लिए ऑब्जर्वेशन लेटर जारी किया गया है, यानी कि इनको भी 1 साल के भीतर अपना आईपीओ लेकर आना है। अब यहाँ पर आईपीओ मिक्स होने वाला है, यानी कि इसमें फ्रेश इशू भी होने वाले हैं और ऑफर फॉर सेल भी रहने वाला है। तो आईपीओ के जरिए कंपनी 2.04 करोड़ इक्विटी शेयर्स लेकर आने वाली है। तो इसमें से 1.47 करोड़ इक्विटी शेयर्स फ्रेश इशू के होने वाले हैं और 56.9 लाख इक्विटी शेयर्स प्रमोटर के द्वारा सेल किए जाएंगे, यानी कि 56.9 लाख इक्विटी शेयर्स का ऑफर फॉर सेल होने वाला है, जो कि इसके प्रमोटर विनोद कुमार अग्रवाल के द्वारा बेचे जाएंगे। अब इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं विनोद कुमार अग्रवाल, तो उनकी इस कंपनी में 88.38% की हिस्सेदारी है और बाकी की हिस्सेदारी पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास है, जैसे कि सचिन मोहनलाल काकरेजा और एम्प्ले व्यापार के पास है। तो श्री तिरुपति बालाजी एग्रो कंपनी ये फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर बनाती है। इसके अलावा और भी जो दूसरे तरह के पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, जैसे कि लार्ज फ्लेक्सिबल बैग्स हैं, अदर इंडस्ट्रियल पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, जिसमें आपको ओवन सैक्स, ओवन फैब्रिक्स और नैरो फैब्रिक्स देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट तैयार करती है। तो यह कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 57.3 करोड़ रुपए डेट के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। 24.24 करोड़ रुपए कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर खर्च करने वाली है और रेस्ट जो पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज और यूनिस्टोन कैपिटल ये इस आईपीओ के मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किए गए हैं। तो जल्द ही इनके आईपीओस आपको मार्केट में आते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब भी सेबी की ओर से मंजूरी मिलता है तो उनको 1 साल के भीतर ही अपना आईपीओ लेकर आना होता है। और कोई भी कंपनी चाहती है कि आईपीओ वे तब लाएं जब मार्केट पूरी तरह से पीक के ऊपर हो, यानी कि जब मार्केट का मूड पूरी तरह से आपको बुलिश देखने को मिलता है तो कोई भी कंपनी उसी समय आईपीओ लेकर आना चाहती है। अभी देखें तो मार्केट भी पूरी तरह से पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और मार्केट रोज नए नए हाइट्स भी बना रहा है। तो ऐसे में इनके लिए सूटेबल टाइम है जब कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। और नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ होने वाला है सेगल इंडिया का आईपीओ।
तो इनको भी सेबी की ओर से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और ये कंपनी 600 करोड़ का आईपीओ लेकर आने वाली है। तो सेगल इंडिया पंजाब बेस्ड एक इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो इस कंपनी को भी 8 जुलाई को सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। तो सेगल इंडिया कंपनी का जो आईपीओ होने वाला है ये फ्रेश इशू के जरिए 617.69 करोड़ रुपए रेज करने वाली है। तो कंपनी 1428 करोड़ इक्विटी शेयर्स डाइल्यूट करने वाली है। तो इनका फेस वैल्यू 5 रुपये का रहेगा। इस कंपनी ने 3 मार्च 2024 को ही सेबी के पास अपना डीआरएसपी फाइल किया था और इनको 8 जुलाई को सेबी की ओर से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, यानी कि ये कंपनी भी कभी भी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। तो इस कंपनी में ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है और यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं तो उनकी ओर से अपनी कुछ हिस्सेदारी को सेल की जाएगी। तो ये जो आईपीओ है ये भी मिक्स आईपीओ होने वाला है। तो इसमें फ्रेश इशू भी होने वाले हैं और साथ में ऑफर फॉर सेल भी रहेगा। तो ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं तो उनकी ओर से अपनी हिस्सेदारी को सेल की जाएगी। तो जैसे यहाँ पर रमनिक सहगल की ओर से इस आईपीओ में 42.8 लाख इक्विटी शेयर सेल किए जाएंगे। रमनिक सहगल एंड सन्स HUF की ओर से 75.9 लाख इक्विटी शेयर सेल किए जाएंगे। अवनीत लोथरा की ओर से 5030 इक्विटी शेयर सेल किए जाएंगे। मोहिंदर पाल सिंह सहगल की ओर से 9.27 लाख इक्विटी शेयर सेल किए जाएंगे। परमजीत सहगल की ओर से 5.53 लाख इक्विटी शेयर सेल किए जाने वाले हैं। सिमरन सहगल की ओर से 9.22 लाख इक्विटी शेयर्स और कुलविंदर सिंह लूथरा की ओर से 1677 इक्विटी शेयर सेल किए जाने वाले हैं। तो ये मिक्स आईपीओ होने वाला है जिसमें फ्रेश इशू के साथ ही ऑफर फॉर सेल भी रहेगा। तो ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है, जैसे कि एलिवेटर रोड है, फ्लाईओवर है, ब्रिजेस हैं, रेलवे ओवर ब्रिजेस, टनल, हाईवेज, एक्सप्रेसवे, रनवे। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं तो उनके ऊपर काम करती है। तो कंपनी आईपीओ से पहले प्री आईपीओ प्लेसमेंट का भी विचार कर रही है। तो 123.5 करोड़ के यहाँ पर प्री आईपीओ प्लेसमेंट हो सकते हैं। तो अगर प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए कंपनी फंड रेज कर लेती है तो ऐसे में फ्रेश इशू का साइज कम कर दिया जाएगा। तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज इक्विपमेंट के परचेज के ऊपर करने वाली है। तो इसके लिए कंपनी 119 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। वहीं पर कंपनी रीपेमेंट और प्रीपेमेंट के ऊपर भी खर्च करने वाली है। तो इसके लिए कंपनी 344 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। तो इस आईपीओ में भी अगर रिजर्वेशन पोर्शन के बारे में बात की जाए तो QIBs के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन होने वाला है। HNIs के लिए 15% का पोर्शन रहेगा और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन होने वाला है। इस कंपनी के लीड मैनेजर के बारे में बात की जाए तो ICICI सिक्योरिटी लिमिटेड, IIFL सिक्योरिटी लिमिटेड और JM फाइनेंशियल ये इसके लीड मैनेजर अपॉइंट किए गए हैं। तो सेगल इंडिया कंपनी अब तक 34 प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है। तो इसमें 16 EPC प्रोजेक्ट हैं और एक इसमें हैम प्रोजेक्ट है जो कि रोड और हाईवे सेक्टर के अंदर देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा कंपनी के पास अभी 15 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। तो ये कंपनी की ओर से दिए गए स्टेटमेंट में बताया गया है। तो इन तीनों ही कंपनियों को सेबी की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है और कभी भी इन तीनों के ही आईपीओ आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो अगर इन तीनों से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।